बेटियां कभी माँ के दिल से दूर नहीं होती, लेकिन जिंदगी का अलमिया ये है कि जब माँ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त वो किसी और के घर की जिम्मेदारियां संभाल रही होती हैं और उनके घर के कामों में मसरूफ होती हैं। यानी कि वो अपने घरों की हो जाती हैं। कहने को ये एक आप समझ लें जिंदगी का उसूल है, ये कुदरत का निजाम है कि जब बेटी बड़ी होती है, जवान होती है, माँ उसको पाल पोस के इतने साल उसकी हर चीज को देखना, उसे सब कुछ सिखाना, समझाना, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना, इतना कुछ कर करा के जब एक बेटी को जवान करती है तो उसके बाद जो है वो कोई और उसे ले जाता है और फिर उसको दूसरे घर की यानी कि उस घर की जिम्मेदारियों को संभालना होता है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही सारी जिम्मेदारियों को देखना होता है, जैसे उसकी माँ अपने घर में करती थी, अब उसको वो ही सब कुछ उस घर में करना होता है। ये कुदरत का एक निजाम है। लेकिन अब आजकल जैसा कि खैर मेरा इस वक्त ये बात करने का मकसद ये है कि अभी मेरी माँ जो है वो काफी बीमार हैं, उनको एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आजकल रह रही हूँ। मुझे आज 3 से 4 दिन हो गए हैं अपनी मामा की तरफ रहते हुए, क्योंकि बहन मेरी जॉब करती है तो वो सुबह सुबह चली जाती है, तो यहाँ पे नाश्ता बनाना, खाना बनाना, इस चीज़ का मसला होता है। सफाई के लिए मेड आती है, तो ये है कि अब मैं हूँ और मेरी एक कज़न साथ हम लोग रह रहे हैं इधर। वो ज़रा किचन के बर्तन वगैरह देख लेती है, किचन की सफाई को देख लेती है, तो खाना कुकिंग शुकिंग जो है वो फिर मैं देख रही होती हूँ। तो ये है कि भाई अब माएँ जब बीमार होती हैं ना, तो एक तो वैसे ही औलाद के लिए, ख़ास तौर से बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी माँ को उस हालत में देखना कि वो लेटी हुई हैं और वो बेबस हैं, या वो जो है क्या कहते हैं उस तरीके से हंस खेल नहीं रही, बोल नहीं रही। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है एक बेटी के लिए देखना उनको। और उस हालत में अगर आप अपनी माँ की खिदमत कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, किया करें। और वो बेटियां जो हैं बहुत लकी होती हैं जो कि उसी शहर में रहती हैं जिस शहर में उनकी माँ रहती है, ताकि जब भी उनकी माँ को उनकी ज़रूरत हो वो फ़ौरन से वहाँ पे पहुँच जाएं। और जब भी बेटियों को अपनी माँ की ज़रूरत हो तो फिर माँ भी देर नहीं लगाती 1 सेकंड के लिए भी और फ़ौरन से अपनी बेटी के पास पहुँच जाती है। तो बहुत लकी हैं वो बेटियां जो कि उसी शहर में रहती हैं जहाँ उनकी माँ रहती हैं। अच्छा जी, तो खैर अभी यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि मेहमान आए हुए थे, मम्मा को देखने ही कज़न आई थी, मेरी खाला की बेटी आई हुई है, तो उनके लिए मैं पराठे वगैरह बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ मतलब बेसिकली। तो ये बल वाले पराठे मैं उनके लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप काम को किस तरह जल्दी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट की एक ऐसी आदत है, यानी कि 1 मिनट में आप वो कौन कौन से काम कर सकते हैं एक मिनट में, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। अब जैसे मैंने नाश्ता बनाया है तो 1 मिनट क्या कुछ सेकंड्स लगे मुझे। स्लैब भी, शेल्फ भी मैंने साथ ही साफ कर दिया और साथ ही उसी तवे पे मैंने ऑयल डाला और अंडे फ्राई करना शुरू कर दिए। इसके बजाय कि मैंने अलग से जो है वो भाई नॉन स्टिक फ्राइंग पैन रखती और उसके अंदर जो है वो बहुत ही लग्जरी तरीके से मैं एग्स को फ्राई करती, लेकिन नहीं, मैंने टाइम बचाना था तो मैंने उसी तवे के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाला। अच्छा, तवे पे अंडे आपके कभी भी नहीं चिपकेंगे अगर आपने 1 चुटकी जो है नमक ऑयल के अंदर डाल दिया और बहुत ही लो फ्लेम पे आपने जो है वो अंडों को फ्राई करने, कभी भी आपका अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों की शिकायत होती है कि भाई अंडे चिपक जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था पहले, लेकिन अब जो है ज़ाहिर एक्सपीरियंस हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत ज़बरदस्त अंडा बनेगा। अब यहाँ पे जो है वो टोस्ट कर रही थी मैं ब्रेड को थोड़ा सा, ताकि खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे, क्रिस्पी हो जाए। और इस तरह से ब्रेड जो है ना वो टूटती भी नहीं है, जैसे चूरा चूरा सा होता है ना जब हम खा रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं, तो इस तरह से वो भी नहीं होता। अच्छा, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। किचन के कामों को आप लोग कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो किचन के काम को ना आप जितना हो सके सुबह के टाइम में किया करें। हम जैसे यहाँ पे नाश्ते का टाइम था तो मैंने साथ ही नाश्ते के फौरन बाद ही जो है ना खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जाहिर है क्योंकि मेहमान थे तो आज 2 से 3 डिशेस भी बननी थी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यखनी चढ़ा दी है एक तरफ, उसके अंदर मैंने खास कुछ चीज़ें नहीं डाली, बहुत ही सिंपल सी यखनी बनाई थी जिसके अंदर मैंने लहसन डाला था, लहसन अदरक का पेस्ट डाला था, साबुत धनिया डाला था और पुलाव पत्ता डाला था या तेज पत्ता जिसको कहते हैं वो डाला था, और क्या कहते हैं सौंफ डाली थी, नमक डाला था, बस ये चीजें डाली थी। और उसके बाद मैंने प्रेशर लगा दिया था गोश्त को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जिसमें गोश्त भी गल गया था और जो है वो यखनी भी बहुत ही मजेदार सी बन के रेडी हो गई थी हमारे पुलाव के लिए। और दूसरी तरफ मैंने जैसे ही यखनी बनी ना तो मैंने यखनी को निकाल दिया दूसरी पतीली के अंदर और दूसरी तरफ मैंने रख दिया भाई कढ़ाई के लिए गोश्त गलने के लिए। अब कढ़ाई मैंने बहुत ही झटपट, आप समझ लें 5 मिनट के अंदर अंदर जो आप कढ़ाई बना सकते हैं ना, या 10 मिनट मुश्किल से आप लगा लें, जितनी देर में आपका गोश्त गलेगा ना उतनी देर में आपकी कढ़ाई जो है वो पूरी प्रॉपरली तैयार हो सकती है। उसके लिए करना आपने क्या है कि आपने जो है ना गोश्त के अंदर ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, उसी के अंदर थोड़ा सा प्याज काट के डाल दें, मोटा मोटा ही
काटना है, बहुत ज़्यादा काटने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो गल जाएगा प्रेशर में। और साथ ही टमाटर डाल देने, साथ ही लाल मिर्च कुटी हुई डालनी है, नमक डालना है और कढ़ाई मसाला मैंने डाला था आज, वो डाल के तो मैंने बस चढ़ा दिया था। और जो है भाई जनाब 10 से 15 मिनट के अंदर जब मैंने उसको खोला, ऑयल भी मैंने साथ ही डाल दिया था, सॉरी। जब मैंने 10-15 मिनट के बाद उसको खोला तो गोश्त भी मेरा बहुत अच्छे से गल गया था और साथ ही साथ जो है ना वो जो उसके अंदर मैंने हल्का सा पानी डाला था, बिल्कुल इतना भी जिसमें गोश्त गल जाए। तो जब मैंने खोला तो भाई वो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी मेरे पास बन के तैयार हो गई थी। और साथ ही साथ जो है ना भाई मैंने बस उसको हल्का सा भूना, 5 से 10 मिनट के लिए आप समझ लें, 5 से 8 मिनट के लिए आप उसको भूनेंगे ना तो आपकी कढ़ाई प्रॉपरली बन के तैयार हो जाएगी। और लास्ट में आपने बस उसके अंदर अदरक काट के डालनी है और हरा धनिया और हरी मिर्च डालनी है, दैट्स इट। आपकी कढ़ाई बहुत ही जल्द 15 मिनट के अंदर अंदर बन के रेडी हो गई है भाई। बीफ कढ़ाई की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मैं अपने घर पे जो है वो बना रही थी, ये पिछले हफ्ते की क्लिप है। मैं बना रही थी कच्चे कीमे के कबाब, जिसको आप लोग कह सकते हैं चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब थे, ठीक है। कीमा मैंने लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रेट की हरी मिर्चें, उसके बाद मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने इसके अंदर डाला था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर कट करके टमाटर डाले थे, एक छोटी प्याज मैंने इसके अंदर डाली थी, क्या कहते हैं, इसी को क्रश करके मैंने डाल दिया था। लोग कहते हैं इसका पानी निचोड़ें, ये करें वो करें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आपके सामने ही करूंगी सब कुछ, आप आगे देखेंगे भी। और फिर आपने बेसन डालना है इसके अंदर, एक अंडा मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल दिया था, आप 2 भी डाल सकते हैं, जितना आपका कीमा हो उस हिसाब से आपने डालना है, ठीक है। क्रश की हुई ये मिर्चें हैं, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाली। और जनाब जो है वो अनारदाना, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है पेशावरी चपली कबाब का। अनारदाना जब आप डालेंगे ना, वो जब आपके मुंह में क्रिस्पी क्रिस्पी सा क्रंची सा आएगा तो आपको मजा ही आ जाएगा चपली कबाब खाने का। अच्छा, फिर आपने भाई करना क्या है इसको कि ये टूटे ना, तो इसमें बेसन डालने के बाद फिर आपने इसको हाथों से गूंदना है, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं करना, गूंदना है। जब आप इसे गूंदेंगी ना तो वो एकदम से यकजान हो जाएंगी सारी चीजें। और उसके बाद आपने क्या करना है, वही सिंपल सा स्टेप है। आप इसको रेस्ट दे सकती हैं अगर तो दे लें, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि 15 से 20 मिनट का आप इसको रेस्ट दें, तो ये बहुत बेहतरीन आपके कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। सामने आप देख रही है तंदूरी मसाला और चाट मसाला भी पड़ा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो भी आपके कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे। अब जो है वो आपने बस कबाब की टिक्कियां बनानी है, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और जो है वो उसको फ्राई कर लें। लो आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, तो बहुत ही मजे के और क्रिस्पी आपके कबाब बनके तैयार होंगे। अगर आप तेज आंच पे करेंगी तो वही बात है कि बाहर से जल जाएंगे और अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर हल्का सा तंदूरी मसाला भी डाला था, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज्यादा अच्छे इसके अंदर टेस्ट आया था, बहुत ज्यादा अच्छा आया था। और कलर भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है तंदूरी मसाला का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है। मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इस दफा नेशनल का आ गया था, बट मैं जो यूज करती हूँ, जो मुझे पसंद है, वो शान का तंदूरी मसाला है। तो अब आप देखें, इसको मैं गूंद रही हूँ प्रॉपर्ली, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना उस तरह से आपने इसको गूंदना है। और इसको आपने रेस्ट देने के बाद फटाफट से इसके बना लेने हैं जनाब कबाब, और उसको आपने क्या कहते हैं फौरन फौरन से फ्राई करना है और एंजॉय करना है। तो आज की मेरी ये वीडियो जो थी बहुत ही छोटी सी थी, मुख्तसर सी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आएगी और कुछ ना कुछ तो आपने इसके अंदर से जरूर सीखा होगा। अब जैसे कि मेरा टाइटल था कि आप जो है वो कम वक्त में कैसे दावत की तैयारी कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक ही वक्त में आप 2-3 चीजें एक साथ करेंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा, आप गर्मी से भी बच जाएंगे और जो है वो काफी ज्यादा आपका टाइम इसमें सेव हो सकता है। कि नाश्ते के फौरन बाद ही आपने जो है वो खाने की तैयारी शुरू कर देनी है, और खाने को जितना जो है वो कम से कम कुकिंग टाइम आप देंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे कि कुकर का इस्तेमाल करना, कुकर का गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल किया करें, इससे आपका टाइम बहुत बचता है, आप गर्मी से भी बच जाती हैं और खाना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा जो है वो कुकर का यूज करती हूँ। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को इससे डर लगता है, मगर मुझे नहीं लगता अब, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे इसको यूज करते हुए। तो आप लोग भी किया करें, इससे जो है ना अपनी जिंदगी को आसान बनाया करें। हमने ही अपनी जिंदगी को आसान बनाना है, वरना अदरवाइज तो कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए तो जाहिर है नहीं आ सकता। और फिर जिन बहनों के पास हेल्पर्स नहीं होती हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को भी मैनेज करना और फिर घर के कामों को, खासतौर से कुकिंग को। तो इसी तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि सुबह के टाइम में अपनी कुकिंग का जितना काम भी हो सकता है हम कर लें, और फिर साथ साथ दूसरे काम तो वो सारा दिन ही चलते रहते हैं। तो एटलीस्ट हम कुकिंग के मामले में थोड़े से रिलैक्स हो जाएं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच सकता है।
अब मीनवाइल कुकिंग के साथ साथ ही आपने ना अपने किचन को भी क्लीन करते रहना है। अब जैसे यखनी बन रही है, साथ साथ एक चूल्हे पे यखनी बन रही है, दूसरी चूल्हे पे दूसरा गोश्त गल रहा है, तो आप साथ साथ शेल्फ क्लीन कर लें, बर्तन धो लें। ये मेरी कुछ ऐसी आदत हैं जिनके थ्रू आप भी कुछ ना कुछ, तो मुझे उम्मीद है आप भी कुछ सीखती होंगी जरूर। और अगर कुछ सीखती हैं या कुछ भी, अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें। और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। तो आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई मिल जाती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूं। और जो है वो मुझे ये भी बताया करें, सजेशंस दिया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पे बनाऊं, आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या आप क्या देखना चाहते हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनाब, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।